हेलो एवरीवन। लता के स्पिरिचुअल स्पेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। थैंक यू दोस्तों, मुझे इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को इतना ट्रस्ट करने के लिए, समझने के लिए इस कंसेप्ट को। तो आज दोस्तों मैं जो बात करने वाली हूँ वो बहुत बेसिक, बहुत ही कोर कंसेप्ट है मैनिफेस्टेशंस का। हमारी डिज़ायर्स तक इजीली क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, क्यों कई बार हमें इतना एफर्ट्स लेना पड़ता है, क्यों कई बार हमारी मैनिफेस्टेशंस फेल होने लगती है। इसका बहुत ही कोर बेसिक फंडा मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। अब आप लोग कहेंगे कि लता तुम हर बार आती हो और तुम हर बार बोलती हो कि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ है, बहुत सारी चीज़ें हमारी जो चीज़ें, हमारी जो जर्नी है वो इतनी बेसिक 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 फंडामेंटल चीज़ों से मिलकर बनी होती है कि हर एक चीज़ का अपने आप में इम्पोर्टेंस होती है। तो जो आज हम बात करने वाले हैं वो बात ये है कि सिर्फ सोचने से चीज़ें हम इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। हमारी मैनिफेस्टेशंस में टाइम क्यों लगता है? क्योंकि हम सिर्फ सोचते हैं। उसको जिस दिन हमने महसूस करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा चीज़ों को अट्रैक्ट करना। तो जैसे कि नेविल गोडार्ड भी बोलते हैं कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट जो सबसे इम्पॉर्टेंट की है हमारे उस लॉक को खोलने की, उस तिजोरी को खोलने की जिसमें हमारी ढेर सारी विशेज़ रखी हुई हैं। उसका बेसिक की ही है फीलिंग्स। सिर्फ सोचने से नहीं, हम जब तक चीज़ों को महसूस करना स्टार्ट नहीं कर देंगे, जब तक हमें ये हम जो भी डिज़ायर हमारी है, अगर हमने उसे अपने आप में फ़ील करना शुरू कर दिया, अगर हमने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, तो वो चीज़ें हमारी रियलिटी में खुद ब खुद आने लगती हैं और बहुत ही ईज़िली आने लगती है। क्विक मैनिफेस्टेशंस होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि अगर मान लो जैसे कि हमें कुछ चाहिए, माना हमें बहुत सारे पैसे चाहिए, हमें मनी मैनिफेस्ट करना है। तो अगर आप उस मनी को लेकर लैक की, आप सिर्फ सोचने से मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। हम सिर्फ सोच लिया कि हमें ये चाहिए या मेरी ये विश है या मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, उससे मैनिफेस्टेशन नहीं होता। वो मैनिफेस्टेशन करने की क्या है, आपको ये डिज़ायर है कि आपको रुपए चाहिए या आपको मनी मैनिफेस्ट करनी है, तो पहले आप उस मनी को लेकर बहुत ही पॉजिटिव महसूस करना शुरू करो। पहले आप उस मनी को लेकर लैक की फीलिंग को, डाउट्स को, फियर्स को अपने अंदर से निकालना शुरू करो। अपने आप को इस 3D रियलिटी में अभी जो हम हैं उससे साइड करके, उससे उससे हटाकर, उस 3D रियलिटी को एकदम से, मैं बोलती हूँ एकदम साइड करके, ख़त्म करके, आप उस 5D क्वांटम जंप में जाकर महसूस करना शुरू करो कि आप जो जितनी भी अमाउंट मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो ऑलरेडी आपके पास है या वो आपके लिए पॉसिबल है। आप उसे बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप ये महसूस करना शुरू करो कि आप वर्दी हो उस चीज़ के लिए। जैसे मान लो, अगर सपोज़ मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे मैंने मैनिफेस्ट करना है कि आई वांट टू अर्न 5 लाख रुपीज़ पर मंथ। तो अब इस चीज़ के लिए पहले मुझे मेंटली अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी पे लाना भी ज़रूरी है कि मैं उसके लिए वर्दी हूँ, मैं उसको डिज़र्व करती हूँ, मैं उस 5 लाख पर मंथ को डिज़र्व करती हूँ। और मुझे उस फीलिंग में भी रहना होगा कि हाँ, आई एम अबंडेंस, मैं अबंडेंट हूँ। मैं अब जब हम क्या करते हैं, जब हम मनी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बट हमारा प्रोसेस क्या चल रहा होता है, माइंड क्या चल रहा होता है कि हम बार्गनिंग्स करते हैं। हम चीज़ों के लिए, 2-2 रुपए की चीज़ों के लिए भी कई बार झगड़ रहे होते हैं। हमारा स्कैरसिटी में माइंड उलझा हुआ होता है, लैक में उलझा हुआ होता है। हम कंजूसी दिखाते हैं चीज़ों में, बाहर शॉप्स पे जाते हैं या घर में भी, छोटी छोटी चीज़ों में भी। तो वो आप यूनिवर्स को क्या सिग्नल दे रहे हो कि आपके पास अमाउंट कम है, इसलिए आप ये सब कर रहे हो। आपके पास वो चीज़ें कम है, इसलिए आप ये सब कर रहे हो, बार्गनिंग्स कर रहे हो, चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी सोच रहे हो, नाप तोल कर रहे हो। तो वही सिग्नल हम दे रहे होते हैं। हम चाहते तो हैं कि हमारी लाइफ में इतनी मनी मैनिफेस्ट हो जाए, बट हमारा जो बिहेवियर है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, हमारा जो अलाइनमेंट है, वो बिल्कुल इसके अपोजिट जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? कि अगर आप ये चाहते हो कि आपकी लाइफ में अबंडेंस हो, तो आपको फील भी वैसा करना होगा कि आप ऑलरेडी अबंडेंट हैं।
और अगर आप उसको फ़ील कर रहे हो, आप उसे कैसे फ़ील करोगे? आप चीज़ों के लिए लीनिएंट होना स्टार्ट करोगे, आप एक गिवर होने लगोगे। आप जैसे अगर कोई मान लो अरबपति इंसान है, तो वैसे ऐसे बार्गेनिंग्स में नहीं उलझता। आप कभी भी देखना रिच पीपल क्या करते हैं, रिच पीपल का माइंडसेट ही ये होता है कि ठीक है, जितने में भी आ रहा है हमें चाहिए, बिकॉज़ वी आर रिच, वी कैन अफोर्ड एवरीथिंग। घर में भी अगर होगा तो छोटी-छोटी चीज़ों पे वो सब नाप-तोल नहीं होता है, बिकॉज़ वो माइंडसेट ही वही क्रिएट होता है कि वी हैव मनी, वी कैन अफोर्ड एवरीथिंग। हम लोगों को सर्व करना स्टार्ट करते हैं, बहुत सी चीज़ों हम डोनेशंस देने स्टार्ट करते हैं, हम नीडी पीपल्स की हेल्प करना स्टार्ट करते हैं, हम बहुत कुछ करने लगते हैं जब हम रिच होते हैं। तो ये माइंडसेट आपको पहले ही अपनी लाइफ में लेके आना होगा कि मैं ऑलरेडी अबंडेंट हूँ, मेरे पास ये, मैं सबसे पहले तो ये फ़ील करना होगा कि मैं डिज़र्व करता हूँ वो 5 लाख रुपीज़ पर मंथ। उसके बाद आपको वो बिहेवियर्स में भी अपने वही चीज़ लेनी होगी कि इस तरीके का, जिस तरीके का बिहेवियर आप कर सकते हो, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट करना, एक कॉन्फिडेंट बिहेवियर रखना, लैक और इन सब फीलिंग्स से बहुत दूर रहना। जब भी माइंड में आने लगे, अपनी अपनी करंट सिचुएशन को दिमाग में आने लगे, तो उसे कैंसिल कर देना। फिर से इसको अफ़र्म करना, आई एम अर्निंग 5 लाख रुपीज़ पर मंथ, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम अर्निंग 5 लाख रुपीज़ पर मंथ, आई एम डिज़र्विंग। इस तरीके से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद आप इजीली मैनिफेस्ट, बहुत आपको यूनिवर्स फिर तो रास्ते दिखाता है, डोर्स ओपन करता है, आपके सामने ऐसी-ऐसी चीज़ें आती हैं कि आप उनमें वर्क करना का इंट्यूशन आता है और फिर आप वो वर्क करते हो और वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो सबसे पहली की जो होती है उसे अनलॉक करने की, वो यही होती है फीलिंग। फीलिंग इज़ द की, फीलिंग इज़ द एक सीक्रेट, लॉ ऑफ अजम्पशन इसे ही बोलते हैं। नेविल गोडार्ड बोलते हैं कि जब तक आप उस चीज़ को फील करना नहीं स्टार्ट करोगे, तब तक आपका मैनिफेस्टेशन बार बार फेल होता जाएगा, तब तक आप बार बार उस चीज़ को से दूर होते जाओगे, उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो जो भी चीज़ आपको चाहिए लाइफ में, उसे पहले फ़ील करना वैसे ही स्टार्ट करो। अगर सपोज़ किसी को पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, तो अपने आप को अकेला महसूस ना करके, सैड महसूस ना करके, दूसरों से कंपैरिजन ना करके, जेलसी ना करके, आप उस लव को खुद में पहले फ़ील करो, खुद से प्यार करो, अपने आसपास जितने भी लोग हैं पहले उनसे प्यार करो। तो वो जो फीलिंग आपके अंदर जनरेट होगी ना, एक हैप्पीनेस की, एक होलनेस की, कि मैं कंप्लीट हूँ। अपने आप को लव्ड महसूस करवाओ, खुद को पैम्पर करो, खुद से प्यार करो, खुद को वैल्यू करो। तो इस लैक के साथ अगर अकेलापन महसूस करते जाओगे, आप महसूस तो यहाँ कर रहे हो लो फ्रिक्वेंसी पे अकेलापन, सैड, परेशान, सबको देखकर जेलसी कर रहे हो, और आप अट्रैक्ट ये करना चाह रहे हो कि मेरी लाइफ में बेस्टेस्ट पार्टनर मैनिफेस्ट हो जाए। तो वो कैसे होगा? वो मैच ही नहीं हो रही है फ्रीक्वेंसी। तो अपनी फ्रीक्वेंसी को 3D रियलिटी पे से हटाकर आपको उसको 5D पर जंप करवाना होगा। अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपने इमोशन को अलाइन करना होगा इस मैनिफेस्टेशन के साथ। तब आप एक साथ ईज़िली, क्विकली मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो आपको इसके लिए करना क्या होगा? अब आप पूछोगे कि लता हमें करना क्या चाहिए इसके लिए? सबसे सिंपलेस्ट तरीका है ये फीलिंग्स को जनरेट करने का। सबसे पहला अफ़र्मेशन, अपने लिए एक बेहतर जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे जॉब हो, चाहे मनी हो, कुछ भी, उसके लिए एक ब्यूटीफुल सी अफ़र्मेशन तैयार करो। सिर्फ एक छोटी सी अफ़र्मेशन जिसे आप रिपीटेडली बोल सकते हो अपने माइंड में हर वक्त। जब भी नेगेटिव इमोशन आ रहा है, जब भी आपकी 3D रियलिटी आपको परेशान कर रही है, आप उसको बोल सकते हो। सेकंड थिंग, जब भी रात को सोने से पहले सिर्फ 2 से 5 मिनट ही, हाईएस्ट आप इतना भी कर सकते हो तो प्लीज़ कीजिए, विजुअलाइज़ कीजिए अपनी उस ड्रीम लाइफ को, अपनी उस ड्रीम को जो आप चाहते हो लाइफ में, उसको, उसके अंदर घुस जाओ, उसके अंदर चले जाओ। मतलब उस अपनी 3D रियलिटी को एकदम इग्नोर करके, एकदम साइड करके, उस 5D में, उस इमोशन में घुस के उसको महसूस करो, उस खुशी को महसूस करो, उस इमोशन को महसूस करो, उस फीलिंग को महसूस करो कि वो क्या होगी जब आपको वो चीज़ मिल चुकी होगी। तो उस जगह पर चले जाओ अपनी इमेजिनेशन में कि आप वहीं पर हो इस टाइम, वो चीज़ आपके सामने है, आपको मिल चुकी है और अब आप क्या महसूस कर रहे हो। इस फीलिंग को, इस इमोशन को कंटिन्यू करो डेली 5 से 10 मिनट्स विजुलाइज करो, सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, और पूरा दिन में भी अफर्म करते रहो, उससे
उससे अलाइंड एक्शंस लेना स्टार्ट करो। अगर आपको मनी चाहिए तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ विजुअलाइज और अफर्मेशन से ही अचीव कर लेंगे, डेफिनेटली हमें एक्शंस करने पड़ेंगे, डेफिनेटली 1000%। तो उससे अलाइंड जो एक्शंस हैं वो लेने लगो। जैसे अगर हमें मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हम क्या जॉब कर सकते हैं, मैं डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस पिक कर सकता हूँ जिससे मेरी इनकम इनहेंस हो जाएगी। इस तरीके से अलाइन एक्शंस लोगे हम, जब लेंगे स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारे पास बहुत ही ईजी वे में मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फीलिंग, इमोशन, उसके साथ जुड़े हुए, आपकी डिज़ायर के साथ जुड़े हुए इमोशंस को महसूस करना स्टार्ट कीजिए और फिर देखिए मैनिफेस्टेशन का जादू। थैंक यू एवरीवन।